मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल। कोई छोटी सी नहर है, उस नहर के किनारे एक कोई टावर खड़ी है, टीवी टावर है। तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली opposite the tower of the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। तो ये कह रहा है कि जो कैनल है, कैनल के दूसरी तरफ यानी कि ऑपोजिट ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन इस टावर के साथ 30 डिग्री है। तो ये टावर खड़ी होगी तो स्वाभाविक है कि नीचे इसका बेस होगा कुछ ना कुछ। तो एंगल यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, हमने 60 डिग्री लिख दिया। इस टावर का हमने नेमिंग भी कर दिया ए बी, और इसको सी एज्यूम कर लीजिए। कह रहा है कि फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पोल ऑन द joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. कह रहा है कि 20 मीटर अवे, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, तो हमने 20 मीटर अवे इस पॉइंट से इस पॉइंट के डिस्टेंस को, इसको डी मान लीजिए, सी डी ये 20 मीटर अवे हो गया इस पॉइंट से। यहाँ भी एक देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन है। जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन टू दिस टावर, जो टीवी का टावर है, तो पहले मैं पिक्चर बना दूं, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 60 डिग्री यहाँ है तो 30 इधर की तरफ होना चाहिए। ये तो बेटा देखो 90 डिग्री है। तो जैसे जैसे आप इस टावर के नज़दीक जाएंगे, टीवी टावर के नज़दीक जाएंगे, एंगल तो बढ़ते जाएगा ना, 60, 70, 80, यहाँ तो 90 है। तो जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे तो एंगल घटते जाएगा। जैसे 50, 40, देखिए 30 आ गया, आप इधर आएंगे 20 आ जाएगा, ऐसे ऐसे घटते जाएगा। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर को भी इसको हमने एज्यूम कर लिया h मीटर, और इस BC को एज्यूम कर लीजिए आप x मीटर। तो फाइंड हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। ये कैनल है ना BC, एक छोटी सी नहर है, इसकी ये चौड़ाई हो गया, तो इसके चौड़ाई को, विड्थ को भी कैलकुलेट करना है। तो आप चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा जो टावर है, टावर इज इक्वल टू, हम क्या हो जाएगा यहाँ पिक्चर के अकॉर्डिंग ए बी, और ये हो गया h मीटर। अब BC आप देखिए पिक्चर में, आप लोगों को दिख रहा होगा पिक्चर में BC इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या एज्यूम किया गया है? x मीटर, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। और देख लीजिए पिक्चर में, देखिए आप CD यहाँ लिख दीजिए, CD इज इक्वल टू 20 मीटर है। अब हम क्या करेंगे, पिक्चर देखिए A, B और D। पहले छोटी वाली ट्रायंगल में हम कंसीडर कर लेते हैं। ट्रायंगल ABC में A और ये B और C, बड़ी ट्रायंगल है ABD। अभी हम छोटी ट्रायंगल की बात करेंगे, जहाँ पर एंगल 60 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गया और ये वाला बेस हो गया। आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए आपको लेना किसको है? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो ये किसका वैल्यू होता है? tan थीटा की। थीटा क्या है हमारा? 60 डिग्री है। तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC, छोटी वाली सॉरी ये वाली ट्रायंगल जो है, हाँ छोटी ट्रायंगल ये है, tan 60 डिग्री, एंगल हमारा 60 डिग्री है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखिए AB है, तो आप AB लिख दीजिए, और बेस क्या है? CD, तो आप यहाँ CD बेस लिख दीजिए।
tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो हमने √3 लिख दिया। आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से इसका वैल्यू आप लोग जरूर याद कर लेना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए इसके वैल्यू को लर्न किए बिना, याद किए बिना बनाना संभव नहीं है। अब ए बी देख लीजिए, ए बी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर एच लिख दिया। सी डी का वैल्यू क्या है, ये देखिए हमने एज्यूम किया था ना x मीटर, तो आप यहाँ पर x लिख दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं किसी भी डिनोमिनेटर के जगह पर। 1 में h से मल्टीप्लाई करेंगे तो h हो जाएगा, √3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जब बड़े वाले ट्रायंगल में, आई मीन ABD में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कहीं भी अगर h आएगा तो उसके जगह पर हम √3x वैल्यू को रखेंगे। इस तरीके से हमारा x का वैल्यू आएगा, इससे हमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में फ़ायदा होगा, तो आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब हम क्या करेंगे कि इन राइट ट्रायंगल ABD, तो अब हम यहाँ लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल ABD, यहाँ पर देखिए ये 30 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई ना, और ये पूरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो पंडित बद्री प्रसाद के फॉर्मूले से आप देखिए P और B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आप चाहें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि tan थीटा लेकर चलेंगे, और थीटा इजिकल टू इस बार 30 डिग्री हमारा ये एंगल है। तो आप लिखिए tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर, आप देखिए परपेंडिकुलर क्या है, AB है, तो मैंने AB लिख दिया। उसके बाद बेस होता है tan थीटा इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस हमारा इस पिक्चर में जरा देखिए आप क्या है, बेस है BD, तो हमने यहाँ पर BD लिख दिया। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, 1/√3 होता है। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। और AB क्या है, आप देखिए कि AB इज इक्वल टू, पिक्चर दिख रहा है ना, ठीक है, AB इज इक्वल टू H है, तो हमने यहाँ पर H लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये अपॉन में BD था, तो BD को आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप देखिए BD को B और D दो पार्ट में बटा है ना, एक BC, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए BC प्लस CD, तो हमने अलग अलग पार्ट को लिख के उसका हम सम कर देंगे, और BD की जगह पर BD ही हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, आप देखिए कि BC कितना था, ये थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देना चाहूँगा, हमने उल्टा लिख दिया। AB देखिए, AB तो हमारा ज्यों का त्यों रहेगा बेटा, आप लोग ध्यान से देखें, AB परपेंडिकुलर है, और ये बेस में है ना बेटा BC प्लस CD, वो जल्दीबाजी में हमने लिख दिया था। देखिए BC आप यहाँ लिख दीजिए BC प्लस CD, तो AB देख लीजिए क्या है, H है, तो हमने इस AB के जगह पर H लिख दिया। अब आप देखिए कि BC क्या है आपका, इस पिक्चर में BC कितना है, X है, तो आप नीचे यहाँ पर X लिख दीजिए, प्लस है तो यहाँ पर आप प्लस लिख दीजिए। और CD आप देखिए CD क्या है, 20 मीटर है, तो हमने यहाँ पर 20 मीटर लिख दिया। बड़ा ही आराम से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होती है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। चलिए अब इस स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ पर कर दीजिए, तो देखिए अगर हम √3 में H से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3H हो जाएगा, और x प्लस 20 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 20 हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए कि √3H है और H का
कैलकुलेशन तो हमने पहले कर रखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ √3 लिख दिया और इस h के बदले हम देखिए यहाँ पर √3x लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया √3x और रेफरेंस लिया है अपने फ्रॉम फर्स्ट से, तो आप लिख देना फ्रॉम फर्स्ट। चलिए h का वैल्यू हमने √3x रख दिया। थोड़ा सा पेज को ऊपर कर दूं ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिख सके। x + 20, तो आप एज यूजुअल x + 20 लिख दीजिए। √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। अब आप लोग तो होशियार बच्चे हो गए हो, ये बात तो आप बिल्कुल जानते होंगे। तो यहाँ क्या हो गया, 3x हो गया = x + 20 हो गया। अब ये नॉर्मल लीनियर इक्वेशन का एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन हो गया। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। दोनों वेरिएबल पार्ट को एक साथ रख दीजिए। देखिए इसको लेफ्ट की तरफ हम लेकर आएंगे तो ये 3x, ये प्लस x प्लस साइन के साथ है, इक्वल टू के लेफ्ट में जब आएगा तो -x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 20। अब 3x में से आप x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 20। तो अब यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई में है, जब राइट में इक्वल टू के राइट में लेकर आएंगे ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 2 से 10 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से x का वैल्यू 10 आ गया, x का वैल्यू 10 आ गया। अब लिखिए आप फ्रॉम फर्स्ट क्या है, थोड़ा सा मैं पेज को और नीचे करना चाहूँगा, दिख रहा है h = √3x है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर h = √3x है। √3 का वैल्यू कितना होता है, 1 पॉइंट, आप लोग बिल्कुल इसे याद कर लेना। √3 का वैल्यू होता है 1.732, आप लोग इसे जरूर लर्न कर लेना। और x हमने जस्ट अभी वैल्यू कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पर आप 10 लिख लीजिए। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1732 और एक 0 यहाँ बढ़ जाएगा। अब आप क्या कीजिए कि देखिए पीछे से देखिए कितने डिजिट के बाद डिसिमल है, 1 2 3, तो आप 1 2 3 के बाद एक यहाँ पर डिसिमल लगा दीजिए। इस तरीके से हमारा h का भी वैल्यू कैलकुलेट हो गया। तो आप देखिए टावर की हाइट को हमने क्या लिया था, टावर की हाइट को हमने h लिया था। तो h का वैल्यू कितना आ गया, ये 17.32। और आपने कैनाल की विड्थ को क्या लिया था, आपने CANALWIDTH, उसको हमने, आप पिक्चर में मैं थोड़ा सा दिखा देना चाहूँगा। देखिए कैनाल की विड्थ जो है x लिया था, तो आप फिर यहाँ पर भी लिखिए कैनाल की विड्थ कितना है, x है, और x का वैल्यू हमने कितना निकाला है यहाँ पर, वो है 10 मीटर। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 10 मीटर। Thank you so much for watching this video.